Hello students, welcome to this video of Standard 5 Math Magic. This is the third part of the video for chapter 1, our national fruit mango. And today we are going to see exercise from number 11 onward. Let's start. Here it is said, arrange in the ascending order. Three numbers are given, and we have to arrange them in ascending order. So let's read the number first. चलिए सबसे पहले तो नंबर को रीड करते हैं. देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So 69 lakh 67,234. Students, all numbers are in 10 lakh. So as you know well, we have to compare this 10 lakh number first. भाई आपको मालूम ही है कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो सबसे छोटा नंबर पहला आना चाहिए, और 10 लाख की सीरीज में ये नंबर है तो हमें ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है ना 69, 64, 68 उसी को कंपेयर करना है. देखो 69 लाख है ये नंबर, 64 लाख है, 68 लाख है. जब हम बोल रहे हैं तभी हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ पर ये 64 लाख वाला ही नंबर है. ये 68 लाख यानी इससे ये बड़ा है, और ये लास्ट में 69 लाख ये नंबर आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है. चलिए तो हम लिखते हैं 64 लाख 54,094. ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर. फिर ये नंबर 68 लाख 57,909. देखिए ये फर्स्ट लैख वाले नंबर से ही मालूम हो जाता है, कंपैरिजन आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है ना. चलिए फिर थर्ड ये 69 लाख वाला 69 लाख 67,234. चलिए तो ये फर्स्ट हो गया. अब सेकंड करते हैं. देखो यहाँ पर भी 10 लाख की सीरीज ही है. 96 लाख 34,627, 69 लाख 43,726, और ये है 79 लाख 59,989. असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है सबसे छोटा वाला नंबर पहले. तो ये देखो 69 लाख 79 लाख 96 लाख, तो यही नंबर 1 पे आएगा. अब तो आप समझ चुके हो. 69 लाख 43,726 ये नंबर 1 हो गया. 79 लाख 59,989 ये हो गया हमारा सेकंड नंबर. और लास्ट में 96 लाख 34,627. चलिए तो ये तो हमारा नंबर हो गया. ये एक्सरसाइज हो गई. आगे चलते हैं, पेज को टर्न करते हैं. नाउ ऑन पेज नंबर 10 देयर इज एक्सरसाइज नंबर 12, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. भाई यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट. ओके, यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. देखो क्यों सीखने को मिलेगा समझिए. सब तीनों नंबर 10 लाख की सीरीज में है. 37 लाख 4,248, 37 लाख 40,284, 37 लाख 4,482. अब देखो सब नंबर 37 वाला ही है, यानी जो असेंडिंग ऑर्डर में किया वैसे हम नहीं कर पाएंगे. 10 लाख के नंबर देखो 37, 37, 37 सब में सेम है. तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये 10,000 वाला, ये बाकी के दो नंबर है वो कंपेयर करने हैं. ये रहे देखो. चलो तो ये जब करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर में 4,000, यहाँ पर 40,000, थर्ड नंबर में भी 4,000 है, यानी कि ये 40,000 वाला सबसे बड़ा है. 37 लाख 40,000 है, बाकी में दोनों में 37 लाख 4,000 है. तो चलो ये लिख देते हैं सबसे बड़ा नंबर.
लार्जेस्ट 37,40,284। चलो अब कंपेयर करना है। देखो ये तो गया, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में बड़ा कौन है वो देखना है। तो यहाँ देखो 4,248, यहाँ 4,482 है। तो यानी कि 0404 ये भी सेम नंबर है, 4,000 है। तो उसमें इसके बाद के नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा, वन नंबर ही लेना पड़ेगा। 248 है, यहाँ 482 है। 400 वाला नंबर बड़ा है क्योंकि यहाँ पर 400 है, तो लिखते हैं ये नंबर 37,04,482। और अब ये नंबर आएगा लास्ट में 37,04,248। चलो वैसे ही अब यहाँ पर बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि 57,82,345 है, 75,82,543 है, 87,82,453 है। यानी कि इसमें ये लैक वाले नंबर ही अलग अलग है। तो इसमें आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है, 87 लाख वाला, फिर 75 लाख वाला, फिर 57 लाख वाला। चलो ये आपको खुद लिख देना है। चलो आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में क्या कहा, 3 कहाँ, एक्सरसाइज 13। तो एक्सरसाइज 13 में क्या कहा है देखते हैं। देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो दिखा कुछ अब। विच मैंगो लुक्स द हैवीएस्ट फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर देखो ABCD 4 मैंगोस दिए हैं, पिक्चर दिया हुआ है। आपको जज करना है सबसे हैवी कौन है। टिक इन द बॉक्स गिवन बिलो। बराबर भाई, ये तो बिल्कुल आसान है, आप खुद कर सकते हो। सबसे वजनदार हैवी मैंगो कौन है, तो आप देख सकते हो। देखो ये 1 2 3 4। अगर आपको नंबर भी देना है तो दे सकते हो। ये नंबर 1 पे आएगा, फिर नंबर 2 पे ये, 3 पर ये A वाला, और लास्ट में C। तो ये सबसे हैवी है, टिक कर लिया। चलो हो गया, ये तो इजी था। अब क्वेश्चन 14। भाई क्वेश्चन 14 में हमें कुछ काउंटिंग भी करना है। चलो चलते हैं। If the weight of one mango in the basket is 150 gram, then fill in the blanks on its basis। भाई ये बास्केट है मैंगो की, इसके अंदर ये मैंगोज रखे हैं और हर एक मैंगो का वेट है 150 ग्राम। तो चलो हमें ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बहुत इजी है, थोड़ा काउंट भी करना है तो हम करेंगे। हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट। भाई मैंगोज कितनी है, गिनो फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंगोज दिख रही है, तो लिखो फिर 8 मैंगोज। चलो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द मैंगोज। भाई ऑल मैंगोज, सभी मैंगो का वेट कितना होगा। बराबर 150 करोगे तो 300, 600, देखो ये 300 हुआ, ये 600, 7 8 900, 10 11 1200। भाई 1200 ग्राम होगा वेट। बराबर लिख देता हूँ मैं आगे भी समझाता हूँ। चलो 1200 ग्राम कैसे करेंगे, देखो मैं यहीं पर काउंटिंग कर देता हूँ। बराबर 150 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंगोज है, तो 8 0 0 8 5 जा 40 मीन्स 0 and 4 कैरी ओवर, 8 1 जा 8 9 10 11 and 12। बराबर, तो ऐसे 1200 ग्राम होता है, तो लिख दिया हमने। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ मैंगोज इन 3 सच बास्केट। भाई ये पूरी बास्केट का वेट 1200 ग्राम हुआ, तो पूरी ऐसी बास्केट 3 होगी तो कितना होगा वेट। तो 1 बास्केट 1200
ऐसी 3 बास्केट है तो मल्टीप्लाई बाई 3 करो, बराबर। 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3600, बराबर। वेट कितना होगा? 3600 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, make and draw the weight of 7000 gram or 7 kilogram in different 5 ways using the weights given below. You can use the weight more than one time. देखिए यहाँ पर वेट मेजर दिए हैं, ये सब आपने देखा ही होगा जब आप ग्रीन लेने जाते हो ना वो ग्रोसर्स के यहाँ, तो ऐसे वेट मेजर्स होते हैं। देखो 250 ग्राम, 250 ग्राम के 2 दिए हैं, 500 ग्राम, ये भी 250 ग्राम का ही है भाई, 4 है। देखो 250 ग्राम के 4 वेट्स है, 500 ग्राम के 2, 1 किलोग्राम के 3, 2 किलोग्राम का 1 और 5 किलोग्राम का 1, मीन्स इतने वेट मेजर दिए हैं। हमें वेट करना है 7000 ग्राम। 7 किलोग्राम। भाई 7 किलोग्राम वेट करने के लिए हमें ये वेट मेजर्स है ना उसके 5 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट 5 कॉम्बिनेशन। देखो तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखो ये जो हमारे पास है ना कौन कौन से मेजर हैं, देखो 250 ग्राम के, तो मैं ये रफ पेज में लिखता हूँ। देखो 250 ग्राम, फिर है 500 ग्राम, फिर 1 किलोग्राम, बराबर, फिर 2 किलोग्राम, फिर 5 किलोग्राम, ऐसे वेट मेजर से। और हमें 7 करना है तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये 5 kg प्लस 2 kg, तो हो गया 5 + 2 7। चलो फिर 5 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg, तो भी हो गया 7 किलो। फिर 5 kg प्लस 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम। चलिए तो ये 3 तो कॉम्बिनेशन बना दिए, बराबर। पहले हम वो हमारी बुक में लिख देते हैं, फिर आगे करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, सामने यहाँ पर जगह उन लोगों ने दी है बुक में, यहाँ पर हमें ये वेट मेजर्स ही बनाने पड़ेंगे, वेट ड्राइंग करना पड़ेगा, क्या करेंगे, बराबर ना। चलो तो पहला फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने क्या किया वो लिखते हैं, 5 kg प्लस 2 kg, बराबर। तो हम बनाते हैं 5 kg और 2 किलोग्राम के वेट मेजर्स। चलिए तो वेट मेजर्स कैसे बनाएंगे, ड्राइंग करना पड़ेगा ना हमें। तो देखो मैंने तो ऐसे ये ड्राइंग करना स्टार्ट कर लिया, बराबर। तो बराबर, फिर जो बुक में उन लोगों ने पिक्चर दिया वैसा ही बना देते हैं, कोई हमें बहुत ज़्यादा फैंसी काम करना ही नहीं है, बराबर। चलो ये हो गया। यहाँ पर अगर डबल लाइन बनानी है तो बना दो ऐसे, मैंने तो हाथ से ही बना दिया, इस बार स्केल का यूज़ भी नहीं किया। देखो और यहाँ पर क्या लिखा है 5, ये बीच में ये हैवी वेट है ना, तो यहाँ पर पकड़ने के लिए वो डंडी होती है, 5 kg। चलो फिर ऐसे ही बनाने हैं 2 kg का एक, तो 2 kg का एक बनाने के लिए थोड़ा छोटा बनाएंगे आप, क्योंकि 2 किलोग्राम का तो छोटा होगा ना। चलो
तो भाई आपको मैं एक में ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, बाकी के सब में आपको खुद ही करना पड़ेगा, बराबर ना। इसमें तो कोई बड़ी बात करनी है ही नहीं। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन मालूम हो जाना चाहिए कि कौन कौन से वेट मेजर लेके हम 7 किलोग्राम मेजर कर सकते हैं। चलो, तो ये हो गया 2 kg, बराबर। चलो, तो ऐसे ही अब दूसरे नंबर पे लिखते हैं। हमने अभी कॉम्बिनेशन किया था ना, इसमें क्या किया था, 5 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg, बराबर। तो आपको यहाँ पर 5 kg का इतना बड़ा, 2 kg से थोड़ा छोटा ऐसा बनाने का है 2, बराबर। 5 kg, 6 kg एंड 7 kg हो जाएगा। चलो, फिर अब करते हैं 5 kg प्लस 1 kg प्लस 500 ग्राम। 500 ग्राम के ऐसे दो लेंगे, 2 अगर लेंगे 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, यानी कि इसमें आपको 4 वेट मेजर्स बनाने पड़ेंगे। 5 kg का बड़ा, 1 kg का छोटा और 500 ग्राम के दो, बराबर। चलो, अब 4th नंबर में कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे, चलो देखते हैं। 4 नंबर में कॉम्बिनेशन क्या करेंगे। इसमें 2 किलोग्राम का 1, 2 किलोग्राम का 1, यानी 1 एंड 1 2, तो 4 किलो 4 किलो हो गया। फिर 1 किलोग्राम का 1, यानी कि 5, 2 एंड 2 4, हाँ 4 ही हुआ, हमें तो 6 तक जाना है। तो 1 किलोग्राम का 1, 1 किलोग्राम का और 1, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बराबर। होगा तो होगा, क्या करेंगे, अभी ऊपर का कॉम्बिनेशन तो कर लिया, अब नया कॉम्बिनेशन में इतना करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, देखो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 लिखना पड़ेगा, 5 ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो, तो कोई बात नहीं, करना है तो करना है, बराबर। अब और एक करते हैं 2 किलोग्राम, और एक करना है ना हमें 5th नंबर का। 5th नंबर में कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, तो देखो 5th नंबर के लिए 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो ऐसे 6 किलोग्राम तो हो गया। फिर हमारे पास 1 किलोग्राम का अगर करना है तो 1 किलोग्राम रख देंगे, वरना 1 किलो नहीं है तो 500 ग्राम। 500 ग्राम का एक है, चलो तो 500 ग्राम। अब हमारे पास अगर नहीं है दूसरा तो 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम। बहुत सारे वेट मेजर्स आपको रखने पड़ेंगे भाई 7 किलोग्राम के लिए। देखो 2 + 2 + 2 कितने हुए, 6 किलोग्राम। ये 500 ग्राम, बराबर। फिर ये 250 ग्राम और 250 ग्राम, तो ये दोनों मिला के 500 ग्राम हो जाएंगे। 500, 250, 250 ये सब मिलाएंगे तो 1 किलोग्राम होगा। चलो, ये रख देंगे तो पूरा 7 किलोग्राम हो जाएगा। यानी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 मेजर्स आपको बनाने पड़ेंगे, ड्राइंग करना पड़ेगा, बराबर। लुक स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये जो कॉम्बिनेशन दिया है ना 2 kg, 2 kg प्लस 2 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम मैंने बना लिए यहाँ पर, देखो ऐसे, बराबर। ये 2 किलोग्राम के, 500 ग्राम के का और 250 ग्राम के, 250 ग्राम के 2, बराबर। चलो, ऐसे मैंने ये बना के दिखाया। आगे ऊपर आपको ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये 4 नंबर का, देन 3 नंबर और 2 नंबर, ये आपको खुद करने हैं। चलो, आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। सी on page number 12 there is exercise number 16 and it is a problem यानी this type of questions are called problem, बराबर। चलो रीड करते हैं। 3 किलोग्राम मैंगोज आर कंज्यूम्ड यानी यूज होता है एट दिनकर बाइज होम डेली इन समर
भाई दिनकर भाई के घर में समर के टाइम में हर रोज 3 किलोग्राम मैंगोज यूज होती है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम मैंगो इज ₹80, then how much money does he spend daily for mangoes? भाई 3 किलोग्राम मैंगोज चाहिए हर रोज, 1 किलोग्राम मैंगोज ₹80 की है, तो हर रोज कितना स्पेंड करते होंगे वो लोग? ये हमारा क्वेश्चन 1 है, बराबर। हाउ मच मनी ही स्पेंड डेली। ओके, देन क्वेश्चन 8, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक। भाई ऐसे ही अगर हर रोज 3 किलोग्राम मैंगोज खाएंगे तो एक वीक में 1 वीक में कितना खर्चा होगा। और आगे कहा है हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 मंथ। भाई 1 मंथ में कितना खर्चा होगा, बराबर। चलो तो हम फाइंड करते हैं। मैंने आपके लिए ये कुछ लिख के रखा है, देखो क्या लिख के रखा है। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम मैंगो। भाई यहाँ पर 1 किलोग्राम मैंगो का कितना कॉस्ट बताएं, ₹80। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम मैंगो इज इक्वल टू ₹80। आपको भी लिखना है ऐसे ही। अगर 1 किलोग्राम का ₹80 है तो कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम मैंगोज इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। चलो 80 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखो इसके लिए अभी मल्टीप्लिकेशन का सम्स करने की जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए। ये 0 को हम साइड में रखते हैं तो 8 बचेगा। 3 8 जा कितना होगा, 3 8 जा 24। और ये 0 जो साइड में रखा वो फिर से लगा दो, तो आंसर क्या आएगा, ₹240। भाई हर रोज ये दिनकर भाई ₹240 की आम मैंगो खा जाते हैं। चलो तो आंसर लिख देते हैं, दिनकर भाई स्पेंड्स ₹240 डेली। चलिए तो ये जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पूछा था उसका आंसर हमें मिल गया। अब आगे चलते हैं। देखो मैंने और कुछ लिखा है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। भाई हमें यहाँ पर पूछा है ना कि हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक। तो यहाँ पर लिखा है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, आपको मालूम है। तो हम लिखते हैं एक्सपेंस फॉर 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज। देखो यहाँ पर 1 डे, यहाँ पर हमने आंसर लाया ना, वो लिख देते हैं ₹240। एक्सपेंस फॉर 7 days इज इक्वल टू हाउ मच। चलो देयरफॉर एक्सपेंस ऑफ 7 days इज इक्वल टू हाउ मच। देखो ऐसे 3 डॉट बनाते हैं ना, उसको देयरफॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देयरफॉर। चलो तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ₹240 डेली मल्टीप्लाई बाई 7 days, बराबर ना। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आंसर हमें मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने से। देखो ये रहा 240 मल्टीप्लाई बाई 7, करो 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 28 का 2 यहाँ पर लिखना है, 2 कैरी ओवर करना है। 7 2 जा 14, 15 एंड 16, 1680 आंसर है हमारा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर, इज इक्वल टू ₹1680। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक। तो एक्सपेंस फॉर 7 days यानी कि 1 वीक इज इक्वल टू 1680। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी मैंने कुछ लिख के तैयार रखा है आपके लिए। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 month। भाई 1 month इज इक्वल टू 30 days। ये तो हमें यहाँ पर भी उन्होंने कहा ही है कि हमें 30 days काउंट लेने हैं। चलो एक्सपेंस फॉर 1 day इज इक्वल टू, भाई 1 day का एक्सपेंस कितना है, ये रहा, हमने सब पहले ही काउंट कर लिया था, इज इक्वल टू
240. Therefore, expense for 30 days is equal to rupees 240 मल्टीप्लाई बाई 30 days. चलो काउंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. देखो 240 मल्टीप्लाई बाई 30 बराबर. देखो मैं अभी 2 मेथड्स आर देयर. ऐसी अगर 0 वाले नंबर है ना, तो कौन सी 2 मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ. देखो पहले तो ये वंस एंड टेंस 2 डिजिट है, तो एक 0 तो रख ही देना पड़ेगा. चलो अब 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 एंड 1 7. ये 7200 आंसर आया बराबर. अब 0 से फिर से करेंगे तो 0 से करेंगे तो 0 0 0 0 ही आएगा. और फाइनल आंसर हमारा आ गया 7200 पर मंथ खर्चा होगा बराबर. चलो अब इजी मेथड कौन सी है वो मैं दिखाता हूँ. देखो 240 तो ये 0 को हम निकाल देते हैं. 30 तो ये भी निकाल देते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन करना कितना है, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 का. 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 एंड 1 7. भाई आंसर आया 72. पर हमने ये जो 200 निकाले ना, वो आप पीछे लगा दो 72 बराबर. ये जो 72 आंसर आया, अब 72 के पीछे ये जो 0 निकाले थे वो लगा दो. तो आंसर क्या आ गया 7200 बराबर. ऐसे पूरा फिगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा. 0 निकालने के बाद काउंटिंग करेंगे, बाद में 0 लगा देंगे तो भी आंसर वही आएगा. तो लिखते हैं हमारा आंसर यहाँ पर. कितना आंसर, ₹7200. भाई अगर हर रोज 3 किलोग्राम मैंगोज खाएंगे तो पूरे 1 वीक में 1680 रुपीज का खर्चा होगा. और पूरे वन मंथ में 7200 रुपीज का खर्चा होगा. भाई अगर आगे नहीं दिखा हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये कैमरा थोड़ा ऊपर था. 1 month is equal to 30 days. Expense for 1 day is equal to ₹240. Therefore expense for 30 days is equal to 240 rupees. मल्टीप्लाई 30 करना है बराबर. 240 मल्टीप्लाई 30 कैसे करना है वो मैंने बता दिया. आंसर क्या आएगा 7200. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. If the weight of a box of mangoes is 12 kg, then what is the weight of 20 such boxes? भाई यहाँ पर मैंगो का एक बॉक्स 12 किलो का है, तो ऐसे 20 बॉक्स का वेट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. और एक और भी क्वेश्चन है. If one mango weighs 200 gram, then how many mangoes are there in one box? चलिए इसमें भी मैंने कुछ लिख के रखा है आपके लिए. ये रहा देखो. वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 12 kg. यहाँ पर दिया है हमें, तो लिखते हैं वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 12 kg. Therefore weight of 20 boxes of mangoes is equal to, भाई 12 kg तो है, मल्टीप्लाई बाई 20 करो. आंसर क्या आएगा. अभी मैंने आगे बोला था कि अगर 0 वाला फिगर है तो बहुत इजी है. 0 को साइड में रखते हैं. 12 2 जा 24. अब ये 0 लगा दो. 240 किलोग्राम. भाई 20 बॉक्सेस का वेट होगा 240 किलोग्राम. चलो तो अब क्वेश्चन ए. 1 मैंगो वेट्स 200 ग्राम, देन हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन ए बॉक्स. भाई अब क्या है, 1 बॉक्स में कितनी मैंगो होगी वो पूछा है हमें बराबर. ये 20 बॉक्स का वेट आ गया. अब यहाँ पर
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंगो का वेट 200 ग्राम में दिया है और बॉक्स का वेट 12 किलोग्राम में दिया है, तो हमें ये 12 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 12 किलोग्राम इज इक्वल टू 12,000 ग्राम। चलो अब करते हैं वेट ऑफ 1 मैंगो, क्या वेट दिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स, भाई 200 ग्राम की एक मैंगो है तो वन बॉक्स में कितना होगा, कितनी मैंगो होगी, तो भाई बॉक्स के वेट को मैंगो के वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे, देखो 12,000 ग्राम बॉक्स का वेट और नीचे लिखते हैं 200 ग्राम मैंगो का वेट, हो गया। अब क्या करना है भाई, नहीं दिखा, अगर नहीं दिखा है तो देखो अब देख लो, वेट ऑफ 1 मैंगो 200 ग्राम, नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स, तो बॉक्स के वेट को मैंगो के वेट से डिवाइड करना है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको कटिंग की एक मेथड सिखाता हूँ। कटिंग यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो भी कॉमन नंबर हो वो उसको हम काट सकते हैं। वैसे भी ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और ये डेनोमिनेटर है, तो यही बोला जाएगा कि 12,000 को 200 से डिवाइड किया, बराबर। तो चलो ये 110 को काट लिया तो डिवीजन हुआ, इसको भी काट लिया तो डिवीजन हुआ। अब 120 को 2 से डिवाइड करना है, भाई 2 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, बराबर। अभी ये 0 तो निकाल दिया, बराबर। तो अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो ये पेज में 120 डिवाइड बाई 2, तो 120 डिवाइड बाई 2 है 2 6 12, 0 ये 0 माइनस करेंगे 12 में से 12। अब ये 0 को नीचे लाएंगे तो कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि हम टेबल बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए 0 रखना है। तो चलो 2 से जब डिवाइड करेंगे 120 को तो आंसर आएगा 60। इसका मतलब है कि बॉक्स में 60 मैंगोज होगी, ठीक है। चलिए तो ये सम्स तो हो गया, इसको ये 120 को 2 से डिवाइड, ये मैंने डिवीजन का सम्स करके दिखाया। अगर आप थोड़ी इंटेलिजेंस से दिखाओ तो उसको ऐसे भी कट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, 120 डिवाइड बाई 2 है, चलो 2 1 जा 2, अब 12 तक टेबल बोलो, 2 6 जा 12, बराबर। जो हमने यहाँ पर किया 2 6 जा 12, 12 में से 12 माइनस किया तो 0 0, वही यहाँ पर करना है, 2 6 जा 12 गया, बराबर। चलो फिर ये 0 को कंसिडर करेंगे, टेबल नहीं बोल पाएंगे तो यहाँ पर 0 रखा, वो यहाँ पर रख दो, 0 भी काट लिया और ये हो गया 60। तो ये आंसर हमारा 60 आया। इसको बोलते हैं कटिंग मेथड। आगे हम कुछ नया और सीखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो तो 60 मैंगोज हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम एंड वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट। भाई क्लास में 42 स्टूडेंट्स है और हम यानी टीचर सभी बच्चों को 3 मैंगोज दे रहे हैं। इफ देयर आर 18 मैंगोज इन वन बास्केट देन हाउ मेनी बास्केट विल बी नीडेड। भाई अगर क्लास में मैंगोज देनी है तो मैंगोज लानी तो पड़ेगी, कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो वो बॉक्स में लाएंगे या बास्केट में लाएंगे। तो हम यहाँ पर बास्केट में ला रहे हैं,
और हर एक बास्केट में 18 मैंगोज है, बराबर। हमें 42 स्टूडेंट्स को 3 मैंगोज देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और एक बास्केट में 18 मैंगोज आती है, तो हमें सबके लिए कितनी बास्केट भर भर के मैंगोज लानी पड़ेगी वो हमें काउंट करना है। चलो, 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 3 मैंगोज, 3 मैंगोज, therefore 42 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 42। भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 42 करना है हमें। देखो ये रहा 42 और ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 मैंगोज हमें लानी पड़ेगी। चलो, तो टोटल आंसर आ गया 126 मैंगोज। अब आगे करना है, यहां पर करेंगे 18 मैंगोज इन 1 बास्केट, बराबर। तो देखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम 18 मैंगोज इज इक्वल टू 1 बास्केट। देयरफॉर हमारे पास तो 126 मैंगोज है। अब 126 मैंगोज इज इक्वल टू हाउ मैनी, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 126 को डिवाइड करना पड़ेगा 18 से, बराबर। 18 का टेबल आता है क्या आपको, 126 डिवाइड बाई 18 करो, 18 का टेबल बोलो 126 आने तक। तो क्या बोलोगे, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126। भाई हो गया, देखो डिवीजन का सम्स हो गया। तो आंसर हमारा क्या आया, 7। इसका मतलब है कि हमें 42 स्टूडेंट्स में 3 मैंगोज देनी होगी, तो 8 मैंगोज वाली 7 बास्केट्स लानी पड़ेगी, BASKETS बास्केट्स। चलो ये सम्स हो गया, बराबर। चलिए, तो हमने 18 तक एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज नंबर 19 से आगे करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आपको भी ये सारी एक्सरसाइज जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन वाले सम्स है उसको प्रॉब्लम बोलते हैं, आपको ये अच्छे से समझ लेना है, खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है, बराबर। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय।